हल षष्ठी के दिन आज जो चढ़ाया जाता है माता जी को, जो भी प्रसाद चढ़ता है उसमें ऐसा चीज़ चढ़ाया जाता है जो कि हल से जोत करके पैदा न हुआ हो। ये ललड़ी छठ बच्चे लड़के के लिए भी होता है, किसी मनौती के लिए भी किया जाता है। जिसके बच्चे एक बार नहीं होते हैं उनको भी ये पूजा करना चाहिए। तारा काली माता। महादेव आप सभी लोगों। तो फ्रेंड्स, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये ईश्वरगंगी पोखरा, और आज है ललई छठ की पूजा, और हम भी आ चुके हैं पूजा करने ललई छठ माता की। कहते हैं एक संतान, एक माँ के लिए संतान छोड़ के कुछ भी नहीं होता। तो आज हम पूजा करने वाले हैं ललई छठ का, और पूरा दिखाने वाले हैं आप सभी को पूजा कैसे होती है, क्या विधियाँ होती है, बनारस में हमारे यहाँ पूजा कहाँ होती है। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे माला, फूल, पूजा सामग्री बिक रही है। देखिए यहाँ पर 6 प्रकार के खिलौने चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़े खिलौने वगैरह बिक रहे हैं। और ये देखिए आज कितना अधिक जाम लगा हुआ है, कितना ज़्यादा जाम लगा है। त्यौहार का समय है तो हर तरफ आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर आज के पत्ते और महुआ, माला, फूल की दुकानें आपको मिल जाएंगी, और ये खिलौने चढ़ाए जाते हैं। और हम चल रहे हैं ईश्वरगंगी पोखरा। देखिए आपको रास्ते भर सामान मिल जाएगा, ये रंग बिरंगे खिलौने। ये चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह की पूजा होती है ललई छठ की। और बनारस हमारे ईश्वरगंगी पर ये पूजा की जाती है, और हमने भी सामग्री ले ली है अपनी, तो चढ़ाई जाएगी। और कुछ लोग हमारे जो मतलब हमारे परिवार वाले हैं वो आगे चले भी गए हैं, क्योंकि पूजा करने वाले हैं। तो आइए आपको पूरा हम दिखाते हैं किस तरह की पूजा ये की जाती है। चढ़ाने वाले खिलौने हैं यहाँ पर, पूस, माला, फूल, और ये है तिन्नी का चावल, खोया, महुआ। छठ है, बच्चों के लिए व्रत रहा जाता है। आज भी है और कल भी है। कल दिन भर है, आज आधा दिन से है। ठीक है। कल आधा दिन से। ये तिन्नी का चावल है, महुआ है, दही है, खोआ है, केला है, कुंदरू का सब्जी खाया जाता है, करौने के साग खाया जाता है आज। और छोहाड़ा डाल के चाय बनता है, चाय पिया जाता है छोहाड़े वाला, और अब व्रत रहा जाता है। तो देख कितनी सारी दुकानें हैं, और इसी गली से हमको टर्न करना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है ललई छठ पूजा आए हुए श्रद्धालुओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। तो हमें इसी गली में टर्न करना है। ये है ईश्वरगंगी पोखरा। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ खिलौने मिल जाएंगे। इन खिलौनों की पूजा की जाती है। और ये देखिए चलते हैं, इन्हीं गलियों से टर्न करते हैं। आइए दिखाते हैं किस तरह से ये पूजा की जाती है, क्या क्या सामग्री चढ़ाई जाती है। और देखिए हम आ चुके हैं बहुत ही नज़दीक, और आपको दर्शन करवाएंगे महादेव की भी। यहीं पर हम चलते दर्शन करवाते हैं आपको ललई छठ माता के। ये है तिन्नी का चावल। जन्माष्टमी 2 दिन के बाद तो जन्माष्टमी के लिए यहाँ कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। सात लड़का एक लड़की रही, लड़की बहुत मान मनोती उनका नाम सुनती रही भाई। अब लड़की बड़ी भाई टैलेंट जब हम लोग के कमाई धमाई के चाहिए थे, क्योंकि अगर हम लोग कमाई धमाई जब तक सुनती रही भाई, इसका ख्याल के रखती। कोई भी कहिए 3 कोई भी कहिए रानी थी, एक जेठानी थी, और एक दो बच्चा गांव में सड़ी थी, बड़ी बहुत इतना महानता है। तो देखे कि एक जनी तो खाली हाथ आई है, एक जनी बाल नोच के एक लड़का का लेके चली आई। तो पंडित जी बोले कि आपके अंदर तो ममता नाम का तो चीजें नहीं है, तो आपको तो आशीर्वाद देना बहुत दूर का बात है। और जो जिसको हो जा रहा था वो होके मर जा रहा था, तब उनकी देवरानी को फिर मिला आशीर्वाद, फिर जो है उनको फिर बच्चा पैदा हुआ। बहुत समय से होता आ रहा है। हम लोग के मतलब सास लोग, उनसे भी पहले के सास लोग ये पूजा करती आ रही है। ये ललड़ी छठ बच्चे लड़के के लिए भी होता है, किसी मनौती के लिए भी किया जाता है।
और श्रद्धा जिसके बच्चे एक बार नहीं होते हैं उनको भी ये पूजा करना चाहिए। उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आप जो सच्चे मन से ललरी छठ माता से मांगेंगी वो पूरा आपका करेंगी। सामग्री में क्या क्या खाई जाती है? इसमें 6 तरह के फल रहते हैं, 6 तरह के दाने रहते हैं, 6 तरह के मेवा रहेंगे और ये क्या कहते हैं महुआ रहेगा, दूध और एक खोआ रहेगा और ये अपना ये सब चढ़ाया जाता है यहाँ पे। 6 कहानी भी होती है। हाँ 6 कहानियाँ भी होती हैं। और आपने कहानी बहुत अच्छी कही। हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है और प्रसाद भी हमें मिल चुका है। और ये है आपका ईश्वरगंगी पोखरा। ये देखिए ये है ईश्वरगंगी पोखरा। यहाँ पर माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए हर साल इस पूजा करती है। हम भी हर साल करने के लिए आते हैं। तो देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है और कितनी ज़्यादा रौनक लगी हुई है घाट पर। और जितना दिन चढ़ेगा ना उतनी रौनक और बढ़ती भी जाएगी। सुबह से आज का पूरा दिन तीर्थवर आज ही होने वाला है और कल भी होने वाला है। आप देख सकते हैं कितनी रौनक लगी हुई है यहाँ पर। चलते हैं दर्शन करवाते हैं आपको हम ललई छठ माता के। यहाँ महादेव जी का मंदिर भी है, बजरंगबली का मंदिर भी है और देखिए पूरा मेले वाला व्यू होने वाला है। मतलब बहुत प्यारा लगता है हर साल ये त्यौहार मनाने के लिए हर हमेशा इसी घाट पे आते हैं। तो देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं हैं जो दर्शन पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पर 6 कहानियाँ होती है, कहानियाँ भी हमने सुनी और दर्शन करवाते हैं आपको हम ललई माता के भी। देख सकते हैं ये है बजरंग व्यायामशाला, यानी कि इसी के अंदर है ललई छठ माता का मंदिर भी और महादेव का मंदिर भी। कि यहाँ कितनी सारी महिलाएं हैं जो खोया खा के पानी भी पी रही हैं प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद। सकते हैं ये है मंदिर प्रांगण कुछ इस तरह से। ये ईश्वरगंगी पोखरा का मंदिर प्रांगण ललई छठ माता का। सारी महिलाएं यहाँ पर तैयार होकर के अपने अपने संतानों की दीर्घ आयु के लिए यहाँ पे आती है और यहाँ पर बैठ करके प्रसाद खा के इस कुएं का पानी अवश्य ही पीती हैं। देखिए इतनी सारी महिलाएं हैं जो दर्शन कर चुकी हैं और यहाँ बैठ करके अपना जलपान भी कर रही हैं। आप दर्शन कर रहे हैं बजरंगबली हनुमान की। राम लक्ष्मण और सीता मैया विराजमान है। देखिए यहाँ सारी महिलाएं जो हैं पूजा करने के बाद यहाँ पर जलपान कर रही हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर सारे लोग पानी पी रही हैं। कि आज के दिन करीमों की साग भी खाने का बहुत बड़ा रिचुअल्स होता है। और ये आपका पिन्नी का चावल। देखिए यहाँ पर जगह जगह पर करीमों का साग मिल जाएगा, तो ये साग भी ज़रूर खाते हैं। और ये है आपका ईश्वरगंगी। देखिए तो जन्माष्टमी की सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही हैं। देखिए सो गाइस अब हम चल रहे हैं दर्शन कराने आपको ललई माता की। यहाँ पर ललई माता का मंदिर भी है। जो लोग भी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं दर्शन जरूर करने के लिए आते हैं। ये ललई छठ मंदिर ये आप देख सकते हैं। ये है ललई माता का मंदिर और यहाँ भक्तों के बीच में प्रसाद बांटा जा रहा है। ये देखिए चना और हलवा। तो आइए दर्शन करवाते हैं आपको ललई माता की। देखिए यहाँ भी पूजा पाठ हो रहा है, यहाँ भी चल रहा है पूजा पाठ। ये है ललई माता का मंदिर आप देख सकते हैं जहाँ होते हैं ललई छठ की पूजा। ये है ललई छठ का मंदिर आप देख सकते हैं। ललई माता है विराजमान। यहाँ पे लोग पूजा पाठ करके यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये है ललई माता का विशाल काय मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं माँ ललई के। यह कितना विशाल मंदिर है ललई माता का। यहाँ पर एक तरफ ललई माता है, दूसरे तरफ काली माता है, तारा काली माता। ललई छठ माता का मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लगभग ये 16वीं सदी का बनाया हुआ। एटा नरेश ने इसको बनवाया था। महाकाली ने तारा काली का उग्र रूप लिया था। उस समय सूर्य चंद्र तारे सबका जो उन्होंने उसी समय उनको प्रकट किया
और देवी षष्ठी माता जो है उनका पूजा आज के दिन बलराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है, इसीलिए तो आज हल षष्ठी भी कहा जाता है। हल षष्ठी के दिन आज जो चढ़ाया जाता है माता जी को, जो भी प्रसाद चढ़ता है उसमें ऐसा चीज़ चढ़ाया जाता है जो कि हल से जोत करके पैदा न हुआ हो। इस वही सब चीज़ें, जैसे इसमें वो तिन्नी का चावल चढ़ता है, दही गाय का चढ़ता है, महुआ चढ़ता है, ये सब चीज़ें इसमें चढ़ता है, फल चढ़ सकता है। और विशेष रूप से आज का जो पर्व है वो पुत्र के लिए, कामना के लिए किया जाता है और पुत्र के दीर्घायु के लिए पूजा किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हलधर जी के लंबी आयु के लिए उनके इस पूजा का आरंभ किया गया था। तब से छठ माता की जय। चलो बोलिए छठ माता की जय। देखते हैं कि मंदिर के बाहर भी यहाँ भी पूजा पाठ चल रही है। देखिए यहाँ भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। ये पूरा मंदिर प्रांगण देख सकते हैं कि भरा हुआ है महिलाओं से। सभी महिलाएं अपने अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए यहाँ पे पूजा करने के लिए आई हुई हैं। ये देखिए ये थी हमारी आज की वीडियो ललई छठ माता की। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी को पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोग जान सके हमारे बनारस में किस जगह पे होती है ललई छठ की पूजा। ये देख सकते हैं, ये है पूरा माहौल पूजा का।